डियर स्टूडेंट्स, हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट फॉर्म हम पढ़ चुके थे, सोल प्रोप्राइटर, मीन्स जहाँ पर सिंगल पर्सन ओनर हो, सिंगल पर्सन बिजनेस करे उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते थे। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, और सेकंड फॉर्म है पार्टनरशिप। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप। देखो ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पार्टनरशिप में बिजनेस होता है उस पर एक एक्ट अप्लाई करते हैं, उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में बना था, इसलिए एक्ट का नाम रख दिया पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उन पर ये अप्लाई होते हैं। मीन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी अप्लाई होंगे पार्टनरशिप पे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं। अब पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो जहाँ पर एक बंदे से ज़्यादा मिलकर बिजनेस करे और प्रॉफिट को आपस में शेयर कर ले, वो पार्टनरशिप होता है। रीडिंग लेते हैं, देखो एक बार। द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एक ऐसा रिलेशन बिटवीन द पर्सनस के बीच में एक ऐसा रिलेशन जहाँ पर वो एग्रीड कर जाते हैं, मीन सहमत हो जाते हैं अपना प्रॉफिट आपस में बांटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या देखो। मान लो पार्टनरशिप में जो बिजनेस हो रहा है वहाँ पर है ना 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ये 3 पार्टनर्स हैं। मान लो ए और बी और सी तीनों ही काम कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में बटेगा। क्लियर सी बात है। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, देखो मान लो ए और बी छुट्टी पे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, केवल सी काम कर रहा है, तो भी प्रॉफिट तीनों में, जो प्रॉफिट होगा ना वो भी तीनों में बटेगा। ए बी और सी वो भी तीनों में बटेगा। अब ये लाइन पढ़ के देखते हैं, देखना ज़्यादा क्लियर होगी। मीन्स मैं कहने का मतलब ये है, तीनों काम करें तब भी प्रॉफिट बटना है तीनों में, और कोई एक या 2 काम करे तब भी प्रॉफिट तीनों में बटना है। देखो एक बार, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सारे कर रहे हैं, मीन्स ए बी सी तीनों कर रहे हैं तो प्रॉफिट तब भी बटेगा, या फिर और एनी वन ऑफ देम, कोई एक बंदा काम कर रहा है, एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स सबके नाम का कोई एक बंदा काम कर रहा है तब भी प्रॉफिट सब में बटेगा। ये मेन बात है, काम कोई एक कर लो या सारे कर लो, प्रॉफिट सब में बटना है। लास्ट लाइन का मीनिंग ये है। तो पार्टनरशिप क्या होता है, वेयर मोर देन पार्टनरशिप इज दैट सिचुएशन वेयर 2 और मोर पर्सन्स एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट। ठीक है, और बिजनेस या तो कोई एक कर सकता है या सभी मिलकर कर सकते हैं, प्रॉफिट सब में ही बटना है। ये मेन बात है पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटर में हमने ये पढ़ा था, जहाँ पर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटर, और जहाँ पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप। अब फीचर्स पढ़ते हैं पार्टनरशिप के। फीचर्स में देखो एक बार, फीचर्स कवर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स। फीचर्स में पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी आ जाते हैं, मीन्स मेरिट्स भी फीचर्स में इंक्लूड होती है और डीमेरिट्स भी। अगर हम फीचर्स अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी मेरिट्स और डीमेरिट्स समझनी बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो फीचर्स स्टार्ट कर रहे हैं। पहले देखो फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, एग्रीमेंट से होगा, मीन्स आपस में जब कोई सहमति बनेगी पार्टनर्स के बीच में तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। अगर ट्रस्ट है एक दूसरे पर पार्टनर्स को तो वो रिटर्न में कुछ नहीं करते, वो बस ओरल में ही कर लेते हैं। ठीक है, पर अगर मान लो ट्रस्ट नहीं है तो वो रिटर्न में एग्रीमेंट करेंगे, वो जो भी बिजनेस करेंगे उसमें जो भी उनके राइट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे वो सारे लिख लेंगे। तो रिटर्न में भी हो सकता है एग्रीमेंट और ओरल में भी हो सकता है। अब आगे एक बात और सुनो, जब एग्रीमेंट रिटर्न में हो जाए उसको डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं। ये बात याद रख लेना, जब एग्रीमेंट रिटर्न में हो उसको डीड बोलते हैं। व्हेन एग्रीमेंट इज इन रिटर्न इट इज़ नोन एज डीड। ठीक है, ओरल का दूसरा नाम वर्बल भी होता है, मीन्स एग्रीमेंट वर्बल में भी हो सकता है और रिटर्न में, और जब रिटर्न में उसको डीड बोलते हैं।
हम फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड का मीन्स अगर बिजनेस में लॉस हुआ ना तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ जाएंगी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाएंगी उस लॉस की भरपाई करने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग, बियरिंग मीन्स सहन करना। रिस्क कैसे सहन करेंगे, आपस में बांट कर करेंगे, मीन्स शेयर करेंगे। मान लो 3 पार्टनर है ABC, सब में रिस्क आपस में बढ़ जाएगा। जो भी लॉस होगा, मान के चलना उनको लॉस हो गया 75,000 का, तो शेयर कर लेंगे आपस में 25-25, या फिर जो रेशो उन्होंने डिसाइड कर रखी है उसमें वो उस लॉस को शेयर कर लेंगे। इसलिए रिस्क भी यहाँ पर बढ़ जाता है। पर याद करो सोल प्रोप्राइटर में मैंने बताया था रिस्क एक ही बंदे को उठाना पड़ता है, ठीक है ना, पर यहाँ पर बढ़ जाता है। आगे देखो डिसीजन मेकिंग। डिसीजन भी शेयर्ड हो जाते हैं। कैसे, जब एक से ज़्यादा पार्टनर है तो सबको आपस में बैठाएंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या स्टेप लेना है। पर सोल प्रोप्राइटर में मैंने ये बताया था, याद करो, कि एक ही बंदा सारे डिसीजन लेता, पर यहाँ पर डिसीजन भी शेयर्ड हो जाएगा, मीन्स बट जाएगा। डिसीजन सभी मिलकर तभी करेंगे कोई भी काम। कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप। मान लो A और B 2 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है, B की डेथ हो गई, एक बार तो बिजनेस जरूर रुक जाएगा, फिर वो दोबारा से आपस में एग्रीमेंट करेंगे, और अगर एग्रीमेंट ये हुआ कि बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, एक बार तो बिजनेस रुक गया ना, बाद में बेशक स्टार्ट हो गया, तो कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी मीन्स बिजनेस एक बार रुक सकता है अगर पार्टनरशिप में से कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए, वो पागल हो जाए, इनमें से कोई भी सिचुएशन हो जाए तो एक बार बिजनेस रुक जाएगा। पर रुकने का मतलब ये नहीं है बाद में स्टार्ट नहीं हो सकता है, पर उसके लिए दोबारा से उनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता देता हूँ, पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट होता है, हमारा कंपनी एक्ट है 2013, उसमें सेक्शन है 644, सेक्शन नंबर 644, उसमें लिखा हुआ कि पार्टनर्स मैक्सिमम 50 हो सकते हैं और मिनिमम 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप मीन्स एक दूसरे के लिए, मान लो A और B, कोई भी AB 2 पार्टनर मान के चलो, ये कोई भी काम कर रहा है, इसके लिए उसको आंसर करना पड़ेगा B को। तो इस तरह से देखा जाए A B को आंसर कर रहा है, इसका मतलब ये इसका एजेंट है, और B को भी A को आंसर करना पड़ेगा, इसका मतलब A B का प्रिंसिपल भी है, मीन्स ये उत्तरदायी भी है और दूसरा बंदा भी इसकी तरफ उत्तरदायी है। एक दूसरे को ये जवाब देना पड़ता है, इसलिए प्रिंसिपल भी है एक दूसरे के और एजेंट भी है। प्रिंसिपल वो होता है जिसको हमें आंसर देना पड़े कोई भी काम करने के लिए, प्रधान जिसको बोलते हैं। तो A और B में से कोई भी काम करे, इसको दूसरे को आंसर करना पड़ेगा। ऐसे एजेंट